ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आइए आज श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बुध देव की कृपा से बुद्धि, व्यापार, धन और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में मधुसूदन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से हट्टी और थोड़ा अहंकारी था, परंतु अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा करवाकर अपने घर लाने गया। ससुराल में उसका बहुत सम्मान हुआ। कुछ दिन रुकने के बाद उसने कहा, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर घर लौटना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी सास ने विनम्रता से कहा, बेटा मधुसूदन, आज बुधवार है। बुधवार के दिन यात्रा करना और बेटी की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। कृपया कल प्रस्थान करना। परंतु मधुसूदन ने यह बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, मुझे आज ही निकलना है। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी ले आइए। मधुसूदन पास के कुएं से पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने एक आश्चर्य दृश्य देखा। उसकी पत्नी के पास उसके समान रूप, समान वस्त्र और समान स्वर वाला एक और पुरुष बैठा था। मधुसूदन क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? वह दूसरा व्यक्ति शांत स्वर में बोला, यह मेरी पत्नी है। तुम कौन हो जो इसे अपनी पत्नी कह रहे हो? दोनों में तीखा वाद विवाद होने लगा। पत्नी स्वयं भी घबरा गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि उस असली मधुसूदन कौन है। तभी अचानक आकाश में गर्जना हुई, वातावरण सुगंधित हो गया। चारों ओर हरे प्रकाश की आभा फैल गई और वहां स्वयं बुद्ध देव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और तेजस्वी था। हे मधुसूदन, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं कि बुधवार का दिन मेरा है? इस दिन यात्रा करना और विशेष कर स्त्री की विदाई करना अशुभ माना जाता है। तुम्हें रोका गया, समझाया गया, पर तुमने अहंकार में आकर नियम का उल्लंघन किया। मधुसूदन भय से कांप उठा। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध देव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। कृपा करके मुझे क्षमा करें। बुद्ध देव बोले, अहंकार मनुष्य को संकट में डालता है, परंतु तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि तुम श्रद्धा और नियम से प्रत्येक बुधवार मेरा व्रत करोगे, हरे वस्त्र धारण करोगे, हरी मूंग का दान करोगे और सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर बुद्ध देव ने संकेत किया और दूसरा पुरुष तुरंत अदृश्य हो गया। मधुसूदन की पत्नी सुरक्षित उसके पास खड़ी थी। दोनों ने मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव, हम जीवन भर बुधवार का व्रत करेंगे और आपके नियमों का पालन करेंगे। बुद्ध देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा से बुधवार का व्रत करेगा, उसकी बुद्धि तीव्र होगी, व्यापार में लाभ होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और घर में शांति बने रहेगी। मधुसूदन
यह कहकर बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। मधुसूदन और उसकी पत्नी सुरक्षित घर पहुंचे। उस दिन से उन्होंने प्रत्येक बुधवार का व्रत रखा। धीरे धीरे उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए। व्यापार में वृद्धि हुई, घर में धन धान्य आया और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय। इस प्रकार कथा समाप्त होती है।